यह प्रश्न 2011 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आया है और ये बेसिकली बेस्ड है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 पर। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए और राइट ऑप्शन को चूज़ करने का प्रयास कीजिए। तो अब आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें भी बात हुई है ना, ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इसमें यूजुअली कितने आर्बिट्रेटर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भाई एक अकेला आर्बिट्रेटर होता है। दूसरा ऑप्शन है भाई 3 आर्बिट्रेटर्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6। ये बेसिकली फुल्ली डिविजिबल बाय 2 है। यदि 2 से आप इसको भाग देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। नेचुरल नंबर क्या है, जैसे जो बच्चे गिनती सुनाते हैं ना वो वाले कोई नंबर मिलेंगे। जैसे इसको भाग दोगे तो आएगा 1, इसको भाग दोगे 2, इसको 2 से भाग दोगे तो 3। ठीक है। चौथा ऑप्शन है एनी ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये फुल्ली डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा ऑप्शन है कि एनी ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, और यदि पार्टी इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के साथ में कंटिन्यू करती है तो भाई हम मान के चलेंगे कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आता है तो कोई भी पार्टी उसको इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकती है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब चैलेंज का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, झगड़ा सॉल्व हो नहीं रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट कहता क्या है। फंडा एकदम क्लियर रखो कि यूजुअली इसमें ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, और द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 साफ साफ कहता है कि भाई ये जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए वो इवन नंबर नहीं होने चाहिए, और यदि इवन नंबर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो बेहतर है सोल आर्बिट्रेटर हो। तो भैया सीधे सीधे मुद्दा क्या है, अब आप ये समझो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं हो सकते तो सीधे सीधे ये सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ मुद्दा वही आ रहा है कि ऑड होंगे अब इवन होंगे, है ना। तो बड़ा दिमाग का दही हो रहा है, तो इसको भी आप ऐसा काट दो। क्या हमेशा अकेला आर्बिट्रेटर होता है, कहीं पे लिखा हुआ है, या हमेशा 3 होते हैं कहीं लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिस नहीं है, तो इसको एकदम काट दो। ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बचता है आपका डी, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से एकदम साफ साफ हो सकता है कि 1, 3, 5, 7, देखो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी आर्बिट्रेटर्स हों, लेकिन वो क्या होने चाहिए, ऑड नंबर। कहाँ लिखा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में साफ साफ लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स शुड नॉट बी इक्वल टू इवन नंबर। तो बेसिकली जो सेक्शन 10 है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का, ये बात करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो इसका सेक्शन 10(1) ये बात करता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स ये इवन नंबर नहीं होने चाहिए, और अंडर सेक्शन 10(2) ये बात करता है यदि इवन नंबर हुए तो उस केस में क्या होगा, सोल आर्बिट्रेटर होगा। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपने देखा, बेयर एक्ट खोलिए, इंडेक्स पढ़िए, सेक्शन 10 साफ साफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स पे पहुंचिए, और जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बचेगा केवल एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। इज दिस पॉइंट क्लियर?